रक्त तलाई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। आप सोच रहे होंगे कि रक्त तलाई हम यहाँ क्यों दिखा रहे हैं। देखिए, जितना महत्व हल्दी घाटी की युद्ध का मैदान का है, उतना महत्व इसका है। यहाँ से हल्दी घाटी का मैदान 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी तो इतना खून बहा था कि खून बहता हुआ यहाँ तक आया था। अब आप सोचिए, 4-5 किलोमीटर दूर युद्ध हुआ और उसका खून यहाँ तक बह के आया, तो युद्ध कैसा रहा। चलिए देखते हैं अंदर इस और में। धूप बहुत तेज है। देखने में तो ये जगह बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इसका महत्व तो काफ़ी ज़्यादा। हल्दी घाटी के मैदान में जो रक्तपात हुआ था वो यहाँ तक बहकर आया था। वो आप सोच सकते हैं कि क्या जंग रही होगी। रुको जरा, बोल। बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो छोटा तालाब है, इसको तलई कहते हैं। इसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, जो मानवता के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहाँ वीर गति को प्राप्त हुए उनका वही बना हुआ है, और मानवता के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। आप मानवता के सेनापति हकीम शाह सूरी, जो मुस्लिम थे। अरे ये तो इनका नाम। मैं यहाँ गाइड भी और इनका सेवक भी हूँ। अच्छा, 5 मिनट सुनिए आप। मतलब कि अगर यहाँ जाएँ आप तो हल्दी घाटी में म्यूजियम बना हुआ है, संग्रहालय, वहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट्री बताएंगे लाइव साउंड सिस्टम में। मानवता और अकबर का हल्दी घाटी लड़ेगा, तो ये खून से भरा हुआ तालाब, ये छतरियाँ वगैरह और हल्दी घाटी का पूरा युद्ध बताएंगे। तो वो बताएंगे वहाँ इतिहास, हिस्ट्री, और मैं आपको फील्ड का रियल जानकारी दूंगा जी। यहाँ सुनने का, वहाँ देखने का। म्यूजियम प्राइवेट है, वहाँ आपका टिकट है 120 रुपया पर मेंबर, 120 रुपया लेते हैं, जो गाइड भी करते हैं मुझे। ये सर क्या सरकारी गार्डन टिकट और सही, हम यहाँ गाइड भी हैं और इनके सेवक भी हैं। ठीक है। ये इन शहीदों का एक ही बागी निशान रहता है, हर बरस मेले लगते हैं और दीप प्रज्वलित होते हैं, जो अमर दीप जलता है यहाँ। कोई पार्टी आता है तो लीटर आधा लीटर तेल का पैसा लेते हैं दीप के नाम से, इनकी सेवा हमारा। 5 मिनट सुनो आप। ओके सर, सुनिए सर आप लोग। वो पहाड़ी देखो आप 3 किलोमीटर पर सामने दिखा? हाँ, दिख रही है। इस पहाड़ी के पीछे अब आप लोग जाएंगे, जहाँ हल्दी घाटी, जो पहाड़ी जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। सर कुदरत की देन है कि वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है, पहाड़ी है, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। मानवता की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। मानवता की सेना पहाड़ों में छुप के गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती थी, तीर कमान, पहाड़ियाँ चुनती। पहाड़ी चुनी जहाँ से आपका गाड़ी गुजरेगा, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी से नीचे उससे पहले ऐसा ही एक गार्डन आएगा जहाँ शरबत और गुलाब जल का मार्केट लगा, जो इधर का फेमस है शरबत गुलाब जल। वो गार्डन और मार्केट भी सर 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। तो अकबर की सेना का पड़ा रहा उस फील्ड में कुछ महीनों तक। अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो अभी आप उधर से जाओगे तो उस गार्डन के बाद लेफ्ट में एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग शाही बाग, बादशाही बाग शाही बाग। अकबर की सेना का पड़ाव होता फील्ड में। मानवता की सेना ने पहाड़ी से हमला किया, येलो कलर से, तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं मानवता और अकबर की हल्दी घाटी से लड़ती गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है सर खमनौर। गांव खमनौर, हल्दी घाटी पहाड़ी है, और पास में एक नदी बहता है बनास, आधा किलोमीटर पे इसी रूट पे। हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक ये फील्ड है। 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 449 वर्ष पुरानी बात है। तो वैसे तो इस गांव का युद्ध कहलाता है, लेकिन 450 वर्ष पहले हुए 25 घर, आज 5000 घर है। तो 449 वर्ष पहले ये सारा जंगल था उस वक्त में। जहाँ आप खड़े हो सर, ये गार्डन है 10 बीघा में। ये एक लेक है, तालाब है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है, तो छोटा तालाब है, इसको तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बस गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे। तो गवर्नमेंट ने 18 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन का रूप दे दिया। 2004 में फील्ड के नाम से लेक बचा है, जो ब्लड पॉन्ड कहलाता है, रक्त तलाई गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गाँव बस गया, जंगल की जगह। तो ये जो राइट वाली छतरी मैंने आपको बताई, 4 खंभे वाली राइट वाली, ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, जो मानवता के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहाँ वीर गति को प्राप्त हुआ उनका वही बना हुआ है, और मानवता के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। ऐसे आ जाओ आप भी यहाँ तक। हेलो, यहाँ तक आ जाओ आप। तो जब लड़ाई वहाँ लड़ी तो समाधियाँ कैसे बन गई, यहाँ कैसे? सुनो ना, आप मैं बता रहा हूँ आपको, 5 मिनट सुनिए आप। लड़ाई मेन यही हुआ था, मेन लड़ाई भी यही हुआ। पीछे हटे, फिर पीछे हटे ना, तो वहाँ से हटे पीछे, जो यहाँ तक खदेड़ा गया। तो ये सारा दिखाया जाएगा। तो ये सर क्या है कि एक दिन का युद्ध था 6-7 घंटे का, जो 18 जून 1576, 449 वर्ष पहले
सवेरे लड़ाई शुरू हल्दी घाटी सवेरे मानवता और अकबर की सेना के बीच में। मध्यान्ह यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे इस गांव में समाप्त हुआ। तो ये 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के मानवता और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। उनके गाँव से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे, और जून का महीना था 18 जून 1500, तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया लड़ाई के दिन। तो कुछ नाले बन गए हैं खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से, सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलाई भर गई। तो इसको खून का तलाई, रक्त तलाई कहा जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट्री बताएंगे आपको म्यूजियम में, लाइट साउंड सिस्टम में, ये खून से भरा हुआ तालाब, ये छतरियां वगैरह सभी, और हल्दी घाटी का युद्ध बताएंगे। तो मानवता का जो घोड़ा होता है चेटक, उसका एक पैर कट जाता है, वो पैर कटते हुए आपको दिखाएंगे म्यूजियम में। हाथी घोड़ा वाला लड़ाई, जो हाथी पे तो था अकबर का सेनापति मान सिंह, चेटक घोड़े पे होते हैं मानवता, और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेटक घोड़े का पैर कट जाता है। बताया जाता है म्यूजियम में। सर वो हाथी घोड़ा वोड़े यहाँ था और चेटक का पैर यहाँ करता है। ये छतरी बताएंगे 4 खंबे वाली, ये मानवता के हम सकल झाला मान सिंह, जो मानवताओं को बचाने के लिए मुकुट लिया था ना। सुनिए आप कि लड़ाई के वक्त तो ये छतरी था नहीं, बाद बनाए हम सकल। हाँ सुनिए आप कि लड़ाई के वक्त तो ये छतरी था नहीं, बाद बनाए। तो ये छतरी बना इस जगह लड़ाई के वक्त। मानवता तो थे चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह हाथी पे। इस लड़ाई में सर मानवता की करीब करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर, ये छतरी बनी ना, इस जगह कट जाता है। जो हाथी की सूंड में आपको एक तलवार दिखाएंगे। घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद मानवता को यहाँ से निकाला जाता है बचा के, राजा को, उनके वफादार द्वारा। राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो छतरी है सर, इस प्रकार के मानवता के 4 दाहिने हाथ वफादार सच्चे साथी। एक तो ये मुस्लिम और 3 हिंदू, हकीम शाह सूर, झाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पूंजा। राणा पूंजा को बीलू राणा भी कहते हैं। हकीम शाह सूर, झाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पूंजा। 4 में से सर ये छतरी, एक नाम आपका था झाला मान सिंह, एक नाम आपका था झाला मान सिंह। ये कदकाठी और शक्ल से सेम से मानवताप जैसे दिखते थे और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी शादी के, और मानवताप के मामा भी लगते। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, मानवता को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, मानवताप का जो मुकुट था ना राजा का, वो हम सकल झाला मान सिंह जी ने पहना। अकबर की सेना ने भी झाला मान सिंह जी को मानवताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि मानवताप के 2 कॉपी झाला मान सिंह जी का। और घोड़े चेटक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, घायल हुआ, एक पैर काम नहीं कर रहा। घोड़ा चेटक सर मानवताप को बचा के 3 पर गया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी। घोड़ा चेटक गया 5 किलोमीटर बलीचा गाँव में, जहाँ म्यूजियम बना ना बलीचा। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आया, जिस बरसाती पानी बह रहा था। 3 पैरों से 22 फुट का नाला निकलता है और सुरक्षित स्थान पे मानवता को ले जाने के बाद चेटक दम तोड़ देता है। जो नाला चेटक समाधि और म्यूजियम, नाला चेटक समाधि म्यूजियम तीनों एक ही जगह। जब 5 किलोमीटर जाएंगे आप, हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी, जहाँ से गाड़ी गुजरेगा, यहाँ मानवता को राजा को बजेगा, उनकी जगह हम सकल झाला मान सिंह शहीद हुए। और इस लड़ाई में यह था कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू, अकबर का था मान सिंह, जयपुर आमेर किले का राजा, जोधा का भतीजा। मानवता के हकीम शाह सूरी, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। तो आप घाट सेक्शन 3 किलोमीटर गाड़ी चढ़ेगा ना येलो पहाड़ी हल्दी घाटी, तो लेफ्ट में रूट पे एक ऐसा दरगाह आएगा छोटा सा, वहाँ इनका हेड है और ये बॉडी है, सर वहाँ और दड़िया हकीम शाह। तो एक चीज़ बताइए, हल्दी घाटी के युग में मान सिंह जी क्या भूमिका रही अकबर मतलब महाराणा प्रताप को हराने में? उन्हें हाँ ये मैं बाद में बात करता हूँ, एक दफे ये बता देता हूँ कि घाट सेक्शन चढ़ेगा तो एक दरगाह आएगा, वहाँ इनका हेड है और ये बॉडी है हकीम खान का। क्योंकि मानवताप के सेनापति हकीम शाह सूरी लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, तो सर कलम हो गया, सर वहीं रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा बॉडी ले गए, लेके थे। इनके विषय में ये भी कहा गया है इतिहास में कि ना लगाम छूटा ना शमशीर तलवार, ना लगाम छूटा ना शमशीर। 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते हैं और शहादत यानी मरने के बाद भी तड़गिरा घोड़े से। तो बहुत से सुरमाओं ने कोशिश किया तलवार छोड़ने का, हाथ से खुद मानवता आपने नहीं छूटा, मरने के बाद तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास। जो दड़काया बना सर का हल्दी घाटी में। एक अमरदीप जलता है यहाँ पेड़ के नीचे, कौमी एकता का प्रतीक है, मानवता के प्रमुख एवं वफादार सेनापति रहे। और झाला मान सिंह, हाँ सुनिए आप, झाला मान सिंह जी आगे वो पीपल वाला चबूतरा है पेड़ के नीचे छतरी के आगे, ये सती माता जी का मंदिर है। जो उस जमाने में सती प्रथा चलता था, तो आप इधर गए थे, आपके हस्बैंड भी मानवताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए, मानवताप का साथ देते हुए, तो आप भी यहाँ के पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी का मंदिर है, जो मानवताप के एक सोल्जर के भाई, जो सती माता जी का मंदिर। एक अमरदीप वहाँ भी रहता है और एक अमरदीप यहाँ पे। 3 समाधि ये सर, पीछे मुड़ के देखो आप, 2 छतरी वो दिख रहा लास्ट में, इनका एक बोर्ड भी लिखा पढ़ने के लिए आप जाइए ना। ये सर एमपी से मध्य प्रदेश, ग्वालियर के महाराजा राम सिंह मान सिंह तोमर। कभी अकबर की सेना ने हल्दी घाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पे अटैक किया, तो ग्वालियर के महाराजा राम सिंह तोमर हित फैमिली सहित अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ आए मानवताप के परिवार। मानवताप के परिवार ने रामशाह तोमर उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दी घाटी लड़ाई चला,
महाराजा राम सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया मानवता की हेल्प को। महाराजा राम सिंह तोमर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं। इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, तीनों को साथ रखा। मानवता का साथ है तो उनकी फौजी वीर गति प्राप्त हुई। तीनों राजकुमार महाराजा राम सिंह तोमर, चारों पिता पुत्र वीर गति प्राप्त हुए। यूँ कहते हैं सर कि महाराजा राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में पूरा परिवार समाप्त हुआ। बच्चे और औरतें ही बचे, 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। 3 शहीद हुए, 3 के बजाय वहाँ 2 छतरी बना पत्थर वाला। ये दोनों छतरी जो सामने बनी है मानवता के पौत्र करण सिंह ने बनी। मानवता के पुत्र अमर सिंह करण सिंह। करण सिंह ने सर वो दोनों छतरियाँ युद्ध के 48 वर्ष बाद बनाई 1624 में। इसलिए कि राम सिंह तोमर के जो 3 राजकुमार थे ना, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह मानवता के जीजा थे, बहनों ही, जो राणा प्रताप की बहन मान कुंवर को दिया, जो जगमाल की बहन थी। जो मानव प्रताप के जीजा के नाम से एक छतरी बना, एक का कोली, उनका एक बोर्ड लिखा पढ़ने के लिए। और आप जाते हो तो लेफ्ट में गार्डन में 2 पत्थर लग रहा है, वो पढ़ते जाना आप। जो 2 समाधि वो सर, 3 ये 5 समाधि है। बाकी ले के जो ब्लड पॉन्ड कहलाता है रक्त तलाई गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गाँव बच गया, जंगल कीजिए, ये तालाब ही बचा है। जो गाँव खमनौर और हल्दी घाटी पहाड़ी, जो फील्ड 3 किलोमीटर। हल्दी घाटी कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। और लेकिन आपको जाना 5 किलोमीटर है। नाला, चेटक, समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह। चेटक वहाँ 22 फुट का नाला कूद के दम तोड़ता है ना, तो नाला, चेटक, समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह। 5 किलोमीटर जाएंगे और हल्दी घाटी से आप गुजरेंगे येलो पहाड़ी से। और यहाँ राजा को बच गया, उनकी जगह हम सकल जाला मान सिंह। हाँ, ये बता रहा हूँ मैं। आप क्या पूछ रहे थे राजा वगैरह? मैं कह रहा कि अकबर जी ने जैसे मान सिंह जी को भेजा लड़ने के लिए, हाँ सर। तो क्या ऐसे खासियत देखी अकबर ने कि मान सिंह को भेजा कि यही स्पेशली लड़ेगा महाराणा प्रताप से? ऐसा है सर, मेरी बात सुनिए। अकबर के 2 ही सेनापति थे, एक तो मान सिंह और एक बैराम खान। ये 2 ही सेनापति। हाँ, मेरी बात सुनिए। हाँ, बैराम खान कहते जो, तो ये दोनों ही सेनापति थे इसके, जो ये लूट पाट के और काट मार करके और जीत के आ जाते थे। क्योंकि अकबर के पास में कोई कमी नहीं था, सारे संसाधनों से वो लेस था और 1.25 लाख के करीब उसका लश्कर था सेना का। तो इस तरीके से सर क्या है कि इसके 2 ही सेनापति थे। अकबर कहीं नहीं जाता था, वो बैराम खान और मान सिंह ही जाते, जो युद्ध लड़के और लूटपाट करके जीत करके आ जाते। तो इस लड़ाई की किसी ने लिखा, किसने था स्पेशली जो आपको जानकारी? सर इसको बहुत सारों ने लिखा। अबू फजल ने लिखा। अच्छा, एक वो परसों आपने जानकारी कहाँ से ली? चेतक जो घोड़ा था वो 9 फीट 22 फुट 22 फीट सॉरी, कितने किलो का सामान रहता था उस पे वेट? वेट यूं तब कहते उसका सर क्या? पाँव टूटा करके। हाँ, 3 पैरों पे जाके 22 फुट का नाला कूद के दम तोड़ता है। जो नाला, चेटक, समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह। तो 5 किलोमीटर। सुनो ना आप, कि मतलब इसमें ये था कि वेट का 7 फुट 2 इंच तो हाइट था महाराणा प्रताप का, 7 फुट 2 इंच। 1.25 मन का भाला था, जो 40 केजी का कमर था। 40 किलो का बल 80-90 किलो का सेफ्टी कवच, बख्तर जाने वाला लोकल का, अकेले उठाता है, अगले दाने। 2 तलवार वजनी 21 केजी, 21 किलो की सदैव रखते हैं। तो 225 किलो वजन उनके ऊपर रहता। और फिर वो चेटक के उनका वजन और चेटक पे सवार होते। तो यूँ कहते हैं चेटक घोड़े के पैर जमीन पे नहीं टिकते, हवा से ही बात करता था। ना तो ऐसा घोड़ा कभी पैदा हुआ, ना कभी होगा। तो उसकी खिलाई पिलाई भी तो वैसी होती थी भाई, राजा का घोड़ा है भाई। ये मैंने फील्ड बताया आपको। अब हिस्ट्री आपको म्यूजियम में दिखाएंगे, समझने में आसान रहेगा। 5 मिनट आपको। अरे उनको दे देना उनको। हाँ, कोई देता तो इनकी सेवा में राजी। नहीं दीजिए। एक आटा मारो तो वहां तक मार लो, बाकी ये सब्जियां वगैरह सब दिखाई जाएगी। बाकी सारा मैंने बता दिया। थैंक यू। ये हकीम खां सूरी की कब्र है, जो महाराणा प्रताप का साथ दिया था मरते दम तक, वफादारी की मिसाल। आज हम लोग जिन छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं, तब देखिए कि महाराणा प्रताप की तरफ से अफगान मुस्लिम लड़े थे और अकबर की तरफ से एक हिंदू। तो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, समय समय की बात है। लोग इनका अपने हित में फ़ायदा उठाते। यह चेतक समाधि बलीचा। अब चेतक किसी पहचान का मोहताज है नहीं। आप जानते हैं कि जब जब महाराणा प्रताप का जिक्र होगा तो चेतक का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ये उस महान चेतक की यहाँ पे समाधि है। कहते हैं कि जब हल्दी घाटी में जब युद्ध लड़ा गया था, उससे पहले जब महाराणा प्रताप को लेकर चेतक दौड़ रहा था, जब महाराणा प्रताप भी घायल हो गए थे और चेतक खुद घायल हो गया था, हाथी के सूंड में लगी तलवार जब उसके पाँव में लगी थी, तो उस आधे कटे पाँव के साथ, उस घायल पाँव के साथ उसने 22 फुट का नाला महाराणा प्रताप को पार कराया था। क्योंकि बरसाती नाला था, उस टाइम बारिश का मौसम था। और उसे पार करने के बाद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उसने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। यहीं तक चेतक की कहानी। ये उस महान चेतक की समाधि है जिसकी कहानियां हम बचपन से स्कूलों में पढ़ रहे हैं। महान चेतक। समाज में चेतक की फोटो होनी चाहिए ना। और यकीन नहीं आता कि एक जानवर को इतना प्यार मिलता है, और ये सब संभव हो सकता है सिर्फ हमारे ही देश। सनातन धर्म में जब जब महाराणा प्रताप जैसे शासक रहे, तो उनके साथ साथ ऐसे वफादार जानवर और हकीम खां सूरी जैसे वफादार रहे।
और जिस जिस शासक के साथ ऐसे वफादार जानवर होंगे वो शासक हमेशा अमर रहेगा। उस शासक को जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद जय भारत। ये है वह विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का मैदान जहाँ महाराणा प्रताप ने जंग लड़ी थी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हल्दी घाटी नाम इसका इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्दी के कलर की है। और यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है कि किस प्रकार यह लड़ाई लड़ी गई। क्योंकि जब जंग लगातार चल रही थी तो सेनाएं आगे पीछे हट रही थी, तो ये जो लड़ाई थी पहाड़ी इलाकों में लड़ी गई।